तो भी मैक्सिमा मिनिमा कॉन्सेप्ट में अब हम आगे चल रहे हैं, तो अपनी एक्सरसाइज उठा रहे हैं एनसीईआरटी बुक की। ठीक है, तो एक्सरसाइज 6.5 है ये, जिसमें अपना फर्स्ट क्वेश्चन है वो हमें बोल रहा है कि ये जो कुछ फंक्शन दे रखे हैं, 4 पार्ट हैं, इनमें इन सब की हमें मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू बतानी है अगर किसी की है तो। ठीक है, तो जैसे सबसे फर्स्ट पार्ट है उसको मैं छोड़ रहा हूँ, सेकंड पार्ट को कर रहा हूँ, क्योंकि सेकंड पार्ट करते ही फर्स्ट पार्ट जो है ऑटोमेटिकली कवर हो जाएगा। तो सेकंड पार्ट जो है भाई अपना, उसमें अपना एफ ऑफ एक्स है, फंक्शन हमें दे रखा है 9x² प्लस 12x प्लस 2y। ठीक है, अब क्या करना है आप लोगों को, ये जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन मिल गई तो है ना, ये जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है इसको एक कंप्लीट स्क्वायर में बना लो। कंप्लीट स्क्वायर में ये हमने 10th क्लास में सीख लिया था कैसे करते हैं। तो ये है अपने पास जैसे 9x² प्लस 12x प्लस 2y है ना। यहाँ पे सबसे पहले x² को अकेला करो, अकेले का मतलब है उसका कोफिशिएंट 1 करो। ठीक है, अभी इसका कोफिशिएंट क्या है 9, तो हम 9 कॉमन ले लेंगे। तो 9 कॉमन लेने का मतलब है कि 9 से डिवाइड कर देंगे। ठीक है, कई बच्चों को कॉमन लेना नहीं आता तो क्या करेंगे, देखो कॉमन लेने में दिक्कत आती है। मतलब मान लीजिए यहाँ पे 18 होता तो कुछ बच्चे होते हैं कि कॉमन ले लेते हैं, यहाँ पे 9, यहाँ पे 2 बच जाएगा, लेकिन यहाँ पे 12 है तो कैसे कॉमन ले। कोई बात नहीं, आप एक काम करो, इसको 9 से गुणा 9 से भाग कर लो और इस 2 को भी 9 से गुणा और 9 से भाग कर लो। अब ऊपर वाला 9 तो हम कॉमन उठा सकते हैं ना, ये 9 जो है ये यहाँ से कॉमन ले सकते हैं हम। ठीक है, हमने 9 कॉमन लिया, क्या बचा यहाँ पे x² प्लस 12/9x, इसको काट ही लेते हैं बल्कि साथ में, 3 से कट जाएगा, 3 4 पे, ये 3 पे, तो कितना आ गया 4/3x प्लस ये 9 निकल गया, 2/9 बच गया भाई, इतना आ गया अपने पास। ठीक है, अब देखो इसको हम ये लिख लेते हैं कि एफ ऑफ एक्स अपने पास क्या बन गया, 9 × x² प्लस 4/3x और प्लस 2। ठीक है, ये हमने लिख लिया अभी, ये थोड़ा छोड़ के लिख दिया, क्यों, क्योंकि बीच में कुछ लगाएंगे, 2/9 है ये है ना, 2/9 बीच में कुछ लगाएंगे। अब देखो भाई बीच में क्या लगाना आपको, हमने 10th क्लास में ये पढ़ा था कि ये जो क्वाड्रेटिक है इसका कंप्लीट स्क्वायर कैसे करते हैं कि x का जो कोफिशिएंट है, x का कोफिशिएंट क्या है 4/3 है ना, उसका करते हैं हाफ मतलब 1/2 से गुणा कर दूं और फिर करते हैं उसका स्क्वायर। भाई यही था, कितना आ गया ये 2/3 का स्क्वायर, मतलब 4/9 आ गया। ठीक है, इसका मतलब क्या है कि हमें इस इक्वेशन में सिर्फ अंदर वाली में 4/9 जोड़ना है और वही हमें घटाना है। यही करते थे 10th में कि भाई 4/9 जोड़ा और 4/9 ही हमने इसमें घटा दिया। फिर क्या करते थे, x वाली टर्म इकट्ठी कर लेते थे, x इसमें है और इसमें है, और इनके साथ इकट्ठा करते थे उसको जो जोड़ा है, ये जोड़ा है ना। मैंने पहले जगह छोड़ दी थी ताकि ये इसके साथ में ही लिखा जाए, अलग से लिखने की नौबत ना आए। तो एफ ऑफ एक्स इजिकल टू 9 × अब ये देखो ये x का स्क्वायर है और जो जोड़ा है वो 2/3 का स्क्वायर है भाई। ठीक है, अब बीच में क्या है, x का कोफिशिएंट जो है पॉजिटिव है या नेगेटिव है ये देखना है। अगर x का कोफिशिएंट पॉजिटिव है तो यहाँ प्लस लगा दो, नेगेटिव है तो यहाँ माइनस लगा दो और इसका कर दो होल स्क्वायर भाई। ठीक है, ये खाली इतना सोल्व हुआ है, इतना करके देख लो, a + b का होल स्क्वायर, a² प्लस b² 2/3 का स्क्वायर प्लस 2ab 2 × x × 2/3 4x/3, ये आ जाएगा भाई। ठीक है, प्लस ये बच गया अब अपने पास क्या है, ये 2/9 - 4/9, इसको थोड़ा अलग से सोल्व कर लेते हैं। क्या बनेगा अपने पास 2/9 - 4/9 भाई, एलसीएम आएगा 9, 2 - 4 कितना आया -2/9, तो इसको हम -2/9 ऐसे लिख लेंगे भाई। ठीक है, इतना। अब सुनो, अब क्या करना है हम लोगों को, ये बाकी जो जगह इसको साफ कर लेते हैं यहाँ से। जो हमारा एफ ऑफ एक्स है वो इस फॉर्म में आ गया। अब देखो अपना फर्स्ट पार्ट भी तो ऐसा ही है ना, अपना जो फर्स्ट पार्ट है ये तो अपना सेकंड है भाई, फर्स्ट पार्ट है अपना वो कुछ ऐसा ही है, 2x - 1 का होल स्क्वायर प्लस 3, ऐसा है ना, और बाहर उसके 1 है। हमने यहाँ पे क्या किया भाई, यहाँ पे बाहर 9 है, ये है और ये है, मतलब एक होल स्क्वायर की फॉर्म में है ये फंक्शन। ठीक है, ये दिखाना चाह रहा था मैं। अब ये दोनों एक जैसे क्वेश्चन हैं, इनको कैसे सोल्व करेंगे,
ये जो अपने पास फर्स्ट पार्ट या सेकंड पार्ट जो आ गया, हम सेकंड को सोल्व कर लेते हैं, अभी इतना किया है तो ठीक है। लिख लेते हैं दोबारा से कि एफ ऑफ एक्स हमें क्या मिला है, 9 इंटू एक्स प्लस 2/3 है ना, x प्लस 2/3 का होल स्क्वायर और माइनस 2/9 ये मिला है भाई। अब बात ये है, इसको और अलग और सोल्व करना चाहो तो कर सकते हो, नहीं करना चाहो तो इतना भी ठीक है। मैंने आप लोगों को पहले बताया था, इस चैप्टर के इंट्रोडक्शन में बताया था कि स्क्वायर जो फंक्शन होता है, स्क्वायर फंक्शन की जो छोटी से छोटी या मिनिमम वैल्यू जो होती है वो हमेशा 0 होती है, ठीक है, ये बात बताई थी। स्क्वायर फंक्शन की मिनिमम वैल्यू हमेशा 0 होती है, वो कभी नेगेटिव में नहीं जाता। तो इतने फंक्शन की मिनिमम वैल्यू क्या होगी, 0 होगी। तो इस पूरे फंक्शन की क्या हो जाएगी मिनिमम वैल्यू, 9 इंटू 0 माइनस 2/9 भाई, ठीक है। तो ये क्या आ गया, 9 इंटू माइनस 2/9, 9 से 9 खत्म, क्या आ गया भाई, -2, ठीक है। मतलब इस फंक्शन की मिनिमम वैल्यू कितनी होगी, मिनिमम वैल्यू कितनी होगी भाई, -2 होगी। पूछा इतना ही गया है। अगर हमसे ये पूछता कि कहाँ पर होगी, तो ये सोचो ना कहाँ पर हुई, जब ये टर्म अपनी x प्लस 2/3 का स्क्वायर अपना 0 बना तब हुई। तो ये 0 कब बनेगा, मतलब x प्लस 2/3 0 कब बनेगा, जब x इजिकल टू -2/3। इसका मतलब x इजिकल टू -2/3 पर ये जो अपना फंक्शन था f ऑफ x इजिकल टू 9x स्क्वायर प्लस 12x प्लस 2, ठीक है, इसकी मिनिमम वैल्यू -2 आई भाई। ये थी बताने की बात। अब फर्स्ट क्वेश्चन भी ऐसा ही है। हाँ, थर्ड क्वेश्चन को, थर्ड पार्ट को करेंगे एक बार, लेकिन उससे पहले मैं आपको इसका दूसरा तरीका और बता दूं भाई, कि जरूरी नहीं है आप इसी तरीके से करें। दूसरा तरीका फर्स्ट डेरिवेटिव वाला और तीसरा तरीका सेकंड डेरिवेटिव का भी इसी क्वेश्चन में मैं आपको बताऊंगा। बस इसका आंसर नोट कर लीजिए कि कहाँ पर वैल्यू आई है x इजिकल टू -2/3 पर, और मिनिमम वैल्यू कितनी आई है भाई अपनी यहाँ पे, -2 आई है, ठीक है। इनको नोट कर लेते हैं, फिर देखते हैं दूसरे तरीके से जब हम करेंगे तो क्या आंसर अपना आता है। चलिए देखते हैं। तो देखो भाई, वो तरीका हमें ये बोलता है कि f ऑफ x ये दे दिया तो f डैश x निकालेंगे हम। f डैश x क्या होगा, 18x प्लस 12 भाई, ठीक है। फिर ये तरीका बोलता था कि f डैश x को, अगले स्टेप में f डैश x को 0 रखना है भाई। f डैश x है क्या अपना 18x प्लस 12 इजिकल टू 0 रख दिया। अब x निकालेंगे यहाँ से हम, x इजिकल टू, ये 12 उधर गया माइनस, 18 इधर आया डिवाइड, 6 से कट गए भाई, -2/3, ठीक है। x की वैल्यू -2/3 आ गई। अब आपको क्या करना है, यहाँ पे ये -2/3 नंबर लाइन पे प्लॉट कर लेना। इधर ये रखना चाहो इनफाइनाइट माइनस इनफाइनाइट रख दो तो भी ठीक है, नहीं रखोगे तो भी कुछ गलत नहीं है, ठीक है। अब -2/3 क्या होता है, ये होता है -0.6 के करीब, है ना। -0.6 से बड़ा क्या होगा, -0.6 से बड़ा कोई भी पॉजिटिव नंबर में 1 उठा लूँ, क्या दिक्कत है, उठा लिया भी हमने, ठीक है। और इससे छोटा -1 उठा ले हम, क्या दिक्कत है, उठा लिया ना। अब हम इन दोनों नंबर्स पे है ना चेक करते हैं कि अपना f डैश x क्या होगा भाई। पहले इस पे चेक कर लेते हैं कि f डैश -1 पर क्या होगा। तो f डैश x ये था अपना, तो 18 इंटू -1 प्लस 12 भाई, 18x प्लस 12 था, x की जगह -1 आ गया, -18 प्लस 12 क्या आया, -6, नेगेटिव आ गया, तो ये नेगेटिव भी, ठीक है। अच्छा 1 रखेंगे तो f डैश 1 रखेंगे तो 18x की जगह 1 प्लस 12 भाई, 18 और 12 पॉजिटिव आ गया ये तो अपना, ठीक है। तो ये देखो ग्राफ कैसा आया, पहले नेगेटिव फिर पॉजिटिव, पहले नेगेटिव मतलब नीचे की तरफ, फिर पॉजिटिव ऊपर की तरफ, v बन रहा है, v बन रहा है मतलब ये मिनिमा है भाई, फिर ठीक है। इसका मतलब x इजिकल टू 2/3 पे ये फंक्शन अपनी मिनिमम वैल्यू देगा, इतना सही, अपना x इजिकल टू -2/3 पे मिनिमम देगा। कितनी देगा, उसके लिए आपको क्या करना था, x की जो वैल्यू थी है ना, वो मेन फंक्शन f ऑफ x में पुट करनी थी। तो x की वैल्यू क्या आई है भाई, -2/3, तो f ऑफ x में -2/3 रखना है। f ऑफ x कितना है, f ऑफ x कितना है 9x स्क्वायर, x की जगह -2/3 का होल स्क्वायर प्लस 12x, x की जगह -2/3 और प्लस 2 है भाई, है ना। इसको कर लेते हैं यहाँ पे सोल्व। ये हो गया अपने पास यहाँ पे 9 इंटू -2/3 का स्क्वायर भाई 4/9, ठीक है, प्लस
12 इंटू माइनस 2/3 और प्लस 2 भाई, ठीक है। 9 से 9 खत्म, क्या बचा 4, 3 से ये 4 पे खत्म, 4 दूनी -8 हो गया और प्लस 2 भी, 4 और 2 6 -8 क्या आया -2। तो देखो x इजिकल टू -2/3 पे -2 वैल्यू आ रही थी और अब भी अपना यही आया भाई, क्लियर। अब तीसरा तरीका और सेकंड डेरिवेटिव वाला, देखो सेकंड डेरिवेटिव में आपको ये तो करना ही पड़ेगा, f ऑफ x f डैश x को 0 रखना, ये काम तो करना ही पड़ेगा, ठीक है। बस आपको डबल डेरिवेटिव और करना है इसका। तो f डबल डैश x क्या होगा आपका भाई, f ऑफ x क्या है आपका f डैश x 18x + 12, f डबल डैश क्या होगा 18, और 18 क्या है ग्रेटर देन 0। याद करो मैंने बताया था इसमें उल्टा होता है, अगर ये पॉजिटिव हो तो फंक्शन क्या होता है मिनिमा होता है, ठीक है। बस आपका ये डबल डेरिवेटिव क्या करता है, आपका ये जो इंटरवल वाला काम होता है ना, इंटरवल वाला कि इधर रखा उधर रखा, पॉजिटिव आया नेगेटिव आया, v बना या a बना, इस काम को बचाता है, ठीक है। बाकी काम तो सारे वो करने ही पड़ेंगे जो फर्स्ट डेरिवेटिव में करते थे भाई, ठीक है। अच्छा मिनिमा आ गया, मिनिमा कहाँ पे आया x इजिकल टू -2/3 पे, फिर -2/3 इसमें रखेंगे तो अपनी वैल्यू आ जाएगी भी -2, क्लियर। ये था। अब देखते हैं हम थर्ड पार्ट क्या होगा इसका। हाँ भाई थर्ड पार्ट बोल रहा है हमें कि -(x-1) का होल स्क्वायर प्लस 10 भाई, ठीक है। ये फंक्शन हमें दे दिया यहाँ पे। अब देखो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं f ऑफ x इजिकल टू 10 - (x-1) का होल स्क्वायर। अब एक छोटी सी बात मैं आपको बताऊं भाई, ये देखो स्क्वायर जो होता है, मैं ऐसे बोलूँ कि f ऑफ x इजिकल टू x², इसका ग्राफ कैसे बनता है, ये देखो हमने 11th में भी सीख लिया था ना कि इसका ग्राफ हमेशा ऊपर की तरफ बनता है। और अगर हम बोले कि f ऑफ x इजिकल टू -x², तो इसका ग्राफ हमेशा ऐसे नीचे की तरफ बनता है ना। तो सोचो जरा, जब ये x² क्वांटिटी है ना, x² है, ये स्क्वायर क्वांटिटी पॉजिटिव थी तो ये v बना का मतलब क्या है, इसने हमें मिनिमम वैल्यू दी हुई, आई बात समझ में। और जब ये स्क्वायर क्वांटिटी नेगेटिव हो गई तो ये a बना, a की फॉर्म में, इसका मतलब इसने हमें मैक्सिमम वैल्यू दी। तो यही चीज यहाँ पे है, ये x-1 होल स्क्वायर, तो स्क्वायर क्वांटिटी, ये स्क्वायर क्वांटिटी माइनस में है, तो यहाँ पे ये हमें मैक्सिमम वैल्यू देगा भाई, ठीक है। कहाँ पर देगा मैक्सिमम वैल्यू देगा, जहाँ ये 0 होगा। तो एट x-1 इजिकल टू 0, जहाँ पर ये 0 होगा, ठीक है, वहाँ पर मैक्सिमम वैल्यू होगी भाई अपनी। अब ये देखो कितनी होगी 10 - 0, क्योंकि ये तो 0 हो जाएगा, तो ये मैक्सिमम वैल्यू कितनी आ जाएगी इसकी 10। अगर आपके माइंड में एक क्वेश्चन है ये मैक्सिमम क्यों, मिनिमम क्यों नहीं हुआ, तो सोचो जरा, 0 से यहाँ पे कुछ बड़ा ही आएगा, 0 से छोटा तो ये स्क्वायर क्वांटिटी एक्सेप्ट करेगा ही नहीं। 0 से बड़ा जैसे यहाँ पे 1 भी आ गया, मान लो x की जगह 2 रखते हैं हम, तो 2 में से 1 गया 1, 1 का स्क्वायर 1 आ गया, तो 10 - 1 9, तो इससे तो छोटा हो गया ना ये, तो इस 10 से छोटे ही होते जाएंगे यहाँ पे, क्योंकि ये एक पॉजिटिव क्वांटिटी आएगी और 10 में से कोई भी पॉजिटिव घटेगा तो 10 से ऑटोमेटिकली छोटा ही होता जाएगा, बड़ा तो होगा नहीं, इसलिए 10 यहाँ पे सबसे बड़ी क्वांटिटी है भाई। आई बात समझ में। कहाँ है, जब x कितना होना चाहिए, जब x -0 होना चाहिए तब होगा, तो x कितना होना चाहिए भी, x इजिकल टू ये -1 उधर जाएगा तो +1, तो x इजिकल टू 1 पर ये वैल्यू मैक्सिमम होगी इस फंक्शन की, ठीक है। अब इस क्वेश्चन को है ना वही फर्स्ट डेरिवेटिव सेकंड डेरिवेटिव से भी चेक कर लेते हैं एक बार। चलो देखो भाई, f ऑफ x ये दे रखा है हम लोगों को, f डैश x क्या होगा भाई, f डैश x ये माइनस है, ठीक है, पहले पावर का 2 आगे आ जाएगा और x -1 और फिर x -1 का 1 हो गया, प्लस 10 का 0 हो गया, ठीक है। तो f डैश x आ गया ये, ठीक है। अब f डैश x को 0 रखेंगे भी, 0 रखेंगे मतलब -2 इंटू x -1 को 0 रखेंगे तो -2 खत्म हो जाएगा, x -1 0, तो x इजिकल टू 1, x की वैल्यू आगे भी 1। अब हमें ये देखना है कि इस वैल्यू के ऊपर फंक्शन इंक्रीजिंग या डिक्रीजिंग, ठीक है। तो इंटरवल वाला मैं नहीं करा रहा यहाँ पे, बार बार एक ही तरीकों को क्या कराना, f डबल डैश x करते हैं सीधा, तो f डबल डैश x -2 और x -1 का 1 हो गया, तो -2 क्या है 0 से छोटा, मतलब नेगेटिव आ गया तो ये फंक्शन अपना मैक्सिमा होगा, तो इसका मतलब x इजिकल टू 1 पर ये फंक्शन जो है मैक्सिमम वैल्यू देगा भाई। अब कितनी देगा, मेन फंक्शन में x की जगह 1 रख दो भाई, तो f ऑफ 1, तो ये क्या था -x -1, x की जगह मैंने 1 रख दिया, यहाँ पर
x की जगह 1 रख दिया, 1 माइनस 1 का होल स्क्वायर और प्लस 10 है भाई, है ना। तो ये क्या आ गया, 1 माइनस 1 0, 0 का स्क्वायर 0 और माइनस 0 तो खुद 0 होता है, तो 0 प्लस 10, ये हमें 10 मिल गया अभी, और ऐसा ही यहाँ पे मिला था। तो ये था ये क्वेश्चन, ठीक है। इसका फोर्थ पार्ट क्या बोलता है भाई, तो फोर्थ पार्ट बोल रहा है भाई कि जो अपना एफ ऑफ एक्स है वो है एक्स क्यूब प्लस 1 भाई, ठीक है। तो एक्स क्यूब प्लस 1 हम करें इसको चेक, वही अपना एफ डैश एक्स निकालते हैं पहले, क्या हो गया 3x स्क्वायर हो गया। फिर एफ डबल डैश एक्स निकाल लेते हैं भाई, एफ डबल डैश एक्स क्या हो जाएगा ये 6x। अब बात ये आ गई पॉजिटिव नेगेटिव तो कुछ पता ही नहीं लगा, कोई बात नहीं, ठीक है। पता लगाने के लिए तरीका होता है क्या, एफ डैश एक्स को 0 रखो, यहां से ये स्टेप आगे बढ़ेगा भाई, एफ डैश एक्स को 0 रखेंगे, क्या है ये 3x स्क्वायर, तो x यहाँ पे हमें 0 मिल जाएगा, ठीक है। x 0 मिलने पर यहाँ पर x की वैल्यू रखेंगे, या पॉजिटिव आया या नेगेटिव, तो ये तो 0 आ जाएगा, ना पॉजिटिव ना नेगेटिव। तो इसका मतलब ये है कि ये जो फंक्शन है ना मैक्सिमम वैल्यू रखेगा ना ही मिनिमम वैल्यू रखेगा। और इसके लिए मैंने आप लोगों को एक वर्ड बताया था, ये क्या होगा भाई, पॉइंट ऑफ, कौन सा पॉइंट है ये, इन्फ्लेक्शन भाई, ठीक है। पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन, यहाँ पर ना तो मैक्सिमा होगा और ना ही मिनिमा होगा भाई, ऐसे क्वेश्चन में ये होता है। क्लियर भाई। सेकंड क्वेश्चन अपना वही है, बोल रहा है कि मैक्सिमम और मिनिमम वही बताने हमें, ठीक है। अब की बार उसने कुछ इस तरह के क्वेश्चन दे दिए, जैसे फर्स्ट पार्ट बोल रहा है कि मोड ऑफ x प्लस 2 माइनस 1, ठीक है। देखो बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है ये। फर्स्ट पार्ट बोल रहा है कि अपना जो फंक्शन है मोड ऑफ x प्लस 2 माइनस 1 है भाई। एक बात बताओ, यहाँ पे फर्स्ट और सेकंड डेरिवेटिव की ज़रूरत नहीं है। मोड क्वांटिटी ये भी तो हमेशा 0 ही लोवेस्ट वैल्यू देती है, क्योंकि मोड के अंदर जो भी होगा वो बाहर निकलकर माइनस नहीं रहता वो, ठीक है। वो बाहर निकलकर या तो 0 बनता है या फिर प्लस बनता है। कैसे, देखो मोड में आप लोग है ना x की जगह 3 रख के देखो, 3, ठीक है। तो 3 प्लस 2 का मोड क्या बनेगा, 5 का मोड, जो कि 5 रहेगा। अगर मैं यहाँ पर -3 रखता हूँ, -3 प्लस 2 का मोड, तो ये क्या बनेगा -1, और -1 का मोड तो +1। तो कहने का मतलब अंदर आप कुछ भी रखो, बाहर वो प्लस बनेगा। लेकिन अगर आप x की जगह -2 रखते हो, -2 प्लस 2 भाई क्या बनेगा, 0 का मोड, जो कि 0 होता है। तो सबसे छोटी क्वांटिटी यहाँ पे 0 आएगी, 0 से छोटा कुछ नहीं आएगा। आई भी बात समझ में। तो मिनिमम वैल्यू इस फंक्शन की आ जाएगी, इस इतने फंक्शन की 0 और पूरे फंक्शन की 0 माइनस 1 भाई, ठीक है। तो यहाँ पर इस फंक्शन की मिनिमम वैल्यू आएगी कितनी, इतने की आएगी 0 माइनस, अब पूरे की 0 माइनस 1। तो टोटल फंक्शन की मिनिमम वैल्यू 0 आ जाएगी भी। कब आएगी, जब ये वाला 0 होगा। और x प्लस 2 0 कब होगा, जब x की जगह -2 होगा। कब आएगी, एट x इजिकल टू -2 पर भाई। आई बात समझ में, क्लियर। अब देखो इसका सेकंड पार्ट क्या बोल रहा है, इसका सेकंड पार्ट बोल रहा है कि फंक्शन जो है 3 माइनस एक्स प्लस 1 का मोड है। अभी देखो मैंने पिछले क्वेश्चन में जो बात बताई थी, ठीक है, वही बात यहाँ पे फिर से बता रहा हूँ। उसमें स्क्वायर क्वांटिटी थी, यहाँ पर मोड क्वांटिटी है। मोड का जो ग्राफ होता है, जैसे एफ ऑफ एक्स इजिकल टू मोड ऑफ एक्स, इसका ग्राफ ऐसे वी बनाता है ना। और अगर हो अपने पास एफ ऑफ एक्स इजिकल टू माइनस मोड ऑफ एक्स, तो इसका ग्राफ हमेशा ऐसे उल्टा ए बनाता, उल्टा वी बनाता है ना। तो देखो ये क्या देगा हमें, वी बनाना मतलब मिनिमम क्वांटिटी देगा और ए बनाना मतलब मैक्सिमम क्वांटिटी देगा। कब, जब ये मोड क्वांटिटी नेगेटिव थी। तो ये मोड क्वांटिटी के आगे माइनस लगा हुआ है, तो ये मैक्सिमम वैल्यू देगा। आई भी बात समझ में, जैसे उसमें पिछले में बताया था ना, उसी तरह ये है, मैक्सिमम देगा कितना, 3 माइनस, इसके मिनिमम पर मैक्सिमम देगा 3 माइनस 0, क्योंकि इसका मिनिमम कितना हो सकता है 0, 0 से छोटा ये जा ही नहीं सकता। तो कितना हो गया, मैक्सिमम वैल्यू 3 होगी भाई। कहाँ पर होगी, जब ये वाला 0 होगा, मतलब x इजिकल टू -1 होगा भाई। x प्लस 1 को 0 रखेंगे तो x इजिकल टू -1 ही तो मिलेगा, ठीक है। तो ये तो ऐसे पढ़ कर करने वाले क्वेश्चन है, इनमें तो डेरिवेटिव का यूज ही नहीं है भाई। क्लियर ये चीज। अब देखो थर्ड पार्ट भाई, थर्ड पार्ट बोलता है कि फंक्शन है अपना sin 2x प्लस 5, ठीक है। अब एक बात बताओ यार आप लोग, sin 2x
इसके बारे में हम डिफरेंशिएशन में, ट्रिग्नोमेट्री में, इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्री में इतना पढ़ चुके हैं कि साइन फंक्शन कभी भी 1 से ऊपर और -1 से नीचे आता ही नहीं है ना। इसका ग्राफ ये होता है ना भाई ऐसे, ठीक है। और हम ये जानते हैं कि ये जो वैल्यू है ना यहाँ पर, ठीक है, ये 1 होती है, 1 से ऊपर ये कभी नहीं जाता। और ये जो वैल्यू होती है ना ये नीचे वाली, ये -1 होती है। इसको -1 से नीचे आने ही नहीं देता कोई, ठीक है। और 1 जो है इसको ऊपर नहीं जाने देता। इसका मतलब क्या है कि इस फंक्शन की जो मैक्सिमम वैल्यू होगी, सोचो जरा, मैक्सिमम वैल्यू भाई इस sin 2x की मैक्सिमम वैल्यू कितनी होगी? 1 होगी। x की जगह कुछ भी रख लो, ज़्यादा से ज़्यादा ये 1 हो सकता है, 1 से ऊपर जा ही नहीं सकता, क्योंकि साइन झूलता है 1 और -1 के बीच में ऐसे ऐसे, ठीक है। तो ये 1 से ऊपर नहीं जाएगा, तो ज़्यादा से ज़्यादा इतना 1 हो जाएगा। तो पूरा फंक्शन क्या हो जाएगा? 1 + 5 कितना आ गया? 6, ठीक है। अब मिनिमम वैल्यू देखो इसकी, मिनिमम, ठीक है, मिनिमम। इसमें मोड वगैरह था क्या? नहीं, इसमें नहीं, अगले में मोड है ना। मिनिमम वैल्यू कितनी होगी भाई? ये sin 2x मिनिमम -1 रखता है, तो पूरे फंक्शन की -1 + 5 कितनी आ गई? 4। तो ये इसकी मैक्सिमम और ये इसकी मिनिमम। अगला पार्ट है अपने पास, 4th पार्ट, ये बोलता है कि sin 4x + 3, इस सारे का मोड है। कोई बात नहीं, मोड से हमें क्या फ़र्क पड़ता है? हम तो ये जानते हैं कि ये जो साइन फंक्शन है ये अपनी मैक्सिमम कितनी वैल्यू रखेगा भाई? 1 रखेगा, है ना। तो मैक्सिमम वैल्यू कितनी होगी? इतने की 1 प्लस ये क्या है 3, और पूरे का मोड है तो 1 + 3 4, 4 का मोड कितना होगा? 4। तो मैक्सिमम वैल्यू कितनी आ गई? 4। अब देखते हैं मिनिमम वैल्यू भाई। भाई sin 4x की -1 + 3, साइन फंक्शन कुछ भी हो, चाहे 2x हो, चाहे 4x हो, चाहे 1000x हो, चाहे करोड़ x हो यहाँ पे, ठीक है। साइन फंक्शन तो 1 से ऊपर और -1 से नीचे आएगा ही नहीं। तो ये कितना आ गया? ये आ गया 2 का मोड भाई, -1 + 3 + 2, 2 का मोड क्या होगा? 2। तो ये मैक्सिमम और ये मिनिमम आ जाएगा भाई इस पार्ट का अपना। क्लियर? अब देखते हैं लास्ट वाला पार्ट भाई, और लास्ट वाला पार्ट ना बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान से देख लेना भाई। हाँ भाई, ये क्या बोल रहा है कि f(x) = x + 1 है, ठीक है। और x बिलोंग्स कर रहा है -1 से 1 के ओपन इंटरवल में। यहाँ पे देखने वाली चीज ही ये है, ओपन इंटरवल में। आई बात समझ में? कैसे? देखो, मैं इसको ना एक ग्राफ से बताता हूँ आप लोगों को भाई। पहले इसका ग्राफ बना लेते हैं। मैं f(x) को ऐसे लिख लूँ, y = x + 1, ठीक है। अब इसका डब्बा बना ले जैसे 10th में बनाते थे, ये x, ये y। x की जगह 0 डालो, y कितना आ गया? 0 + 1 1। x की जगह -1 डालो, y 0 आ गया। x की जगह 2 डाल दो, 3 आ गया। x की जगह 1 डालो, 2 आ गया। बहुत है यार इतने, है ना। अब ये x था 0 तो y था 1, ठीक है। x है -1 तो y है 0, ठीक है। x है 1 तो y है 2, x है 2 तो y है 3। यहाँ तक आ गया अभी। अब इसको मिला देते हैं कि इस फंक्शन का ग्राफ ऐसा जाएगा, चला गया, ठीक है। अब ये ऊपर कितना जाएगा हमें क्या पता यार, ये तो चलता ही रहेगा। नीचे कितना जाएगा हमें क्या पता यार, ये तो चलता ही रहेगा। इसका मतलब इसमें ना मैक्सिमम है ना मिनिमम है। कब तक? जब तक ये भाई साहब यहाँ पर नहीं है, ठीक है। अभी हमने इसका यूज नहीं किया, अभी हमने इसका यूज नहीं किया। इसके बिना ये क्वेश्चन इतना है, तो इसका आंसर क्या आया? पता नहीं कितना जाएगा, पता नहीं कितना जाएगा। इसका मतलब ना इसमें मैक्सिमम है ना ही इसमें मिनिमम है। अब ये भाई साहब आगे ये क्या बोल रहे हैं? x जो है -1 से 1 के बीच में रहेगा। अच्छा, इसका मतलब x जो है यहाँ से लेके यहाँ तक रहेगा, ठीक है। तो इसका मतलब इससे नीचे वाला साफ कर दें, कर दिया। इससे ऊपर वाला साफ कर दें, कर दिया भाई। अब इस क्वेश्चन में मैं थोड़ा सा चेंजमेंट कर रहा हूँ समझाने के लिए कि अगर ऐसा ना हो कि ये ऐसा होता, x बिलोंग्स कर रहा है -1 से 1 के क्लोज इंटरवल में, बड़े ब्रैकेट में। तो बड़े ब्रैकेट का मतलब क्या होता है? -1 को भी लो और 1 को भी लो। बड़े ब्रैकेट का मतलब होता है कि -1 पे ये वैल्यू कितनी आई है ये भी लो, और 1 पे ये वैल्यू कितनी आई है ये भी लो। तो अब ये ग्राफ सीधा सीधा हमें बता रहा है कि -1 पे जो फंक्शन की वैल्यू है वो 0 है, समझे।
और 1 के ऊपर जो फंक्शन की वैल्यू वो 2 है। देखो x की जगह -1 रखेंगे तो y कितना आएगा 0, या यहाँ देख लो फंक्शन कितना आएगा 0। अगर ऐसा है तो मिनिमम वैल्यू कितनी आ गई भाई 0, और मैक्सिमम वैल्यू कितनी आएगी जब हम यहाँ पे 1 रखेंगे तो 1 + 1 2। ये ग्राफ भी तो यही बोल रहा है, नीचे 0 से नीचे गया नहीं, 2 से ऊपर गया नहीं। तो इतनी आ गई। लेकिन ये कब है, अगर ये होता तो, लेकिन अपने पास ये है, ठीक है, ये है तो अपनी वैल्यू क्या रहेंगी। अब जरा सोचो, ये ऐसे बोलता है -1 को नहीं लेना और +1 को भी नहीं लेना, तो इसको मैं लाइट बोल कर दूं, लाइट है ना भाई। डार्क का मतलब इंक्लूड करना होता है, लाइट का मतलब इंक्लूड नहीं करना होता है। तो मतलब 1 से थोड़ा छोटा रहेगा, है ना, 1 से थोड़ा छोटा, x की जगह 1 से थोड़ा छोटा लेंगे। अब 1 से थोड़ा छोटा, मैंने एक बच्चे से पूछा, हाँ भाई 1 से थोड़ा छोटा बता, वो बोला सर 0.9। फिर मैंने दूसरे से पूछा, वो बोला नहीं सर इससे तो बड़ा एक और होता है, ये होता है। फिर तीसरा बोला नहीं 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 ये होता है ना। फिर चौथा बोला इनकी मत सुनो सर, ये होता है। अब क्या करें, इसका मतलब इसका तो एंड ही नहीं आएगा, हमें पता ही नहीं लग पाएगा कि 1 से छोटा क्या है। तो कोई ऐसी पॉसिबल वैल्यू है ही नहीं कि ओपन इंटरवल में हम ये बता सकें कि 1 से छोटा क्या है। और जब हम ये बता ही नहीं सकते कि 1 से छोटा क्या है, तो यहाँ पे रखेंगे क्या, और जब कुछ रखेंगे ही नहीं, यहाँ पे कुछ रखेंगे ही नहीं यहाँ पे, तो f(x) कैसे निकलेगा। इसका मतलब इसकी कोई मैक्सिमम वैल्यू नहीं आएगी, और यही हाल मिनिमम में है, वो भी ओपन है, तो मिनिमम वैल्यू भी इसकी नहीं आएगी। ध्यान रखना, अगर ये ओपन है तो बोला मैंने, क्लोज था तो ये आंसर था। क्लियर भी, अपना क्वेश्चन ओपन में है इसलिए आंसर ये रहेगा, ये क्लोज का मैंने अपनी तरफ से उठाया था। क्लियर ये क्वेश्चन।